एंड हियर वी गो। हाय हेलो दोस्तों, वेलकम 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 अपना चैनल आसान मैथ पर। मैं आपका प्यारा दोस्त रोहित आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल आसान मैथ पर। ठीक है भाई जी, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है। ठीक है भाई जी, बट मैं एक चीज अज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये चैप्टर करने से पहले वो जो पुराना जो पिछला जो प्रीवियस चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाला वो आपको आता है। ठीक है, वैसे अगर आता है तो उससे थोड़ा इंटर रिलेटेड बहुत अलग है, इससे है उसी का यूजिंग। ठीक है, तो आज का चैप्टर है अपना सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। भाई जी, आज इस वीडियो में मैंने इतना जोश ठोस दिया है कि आप इसको करने के बाद ना आप समझने की जगह दूसरों को समझाओगे। ठीक है, तो जस्ट 20 या 30 मिनट में आपका ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वाला आपके हाथ में होगा। ठीक है, 10 मार्क्स आपके पूरे मैं करवा के रहूंगा, बिल्कुल 100% ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, डन है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा मतलब बच्चे जब इस चैप्टर को करते हैं ना, जब बच्चे इस चैप्टर को करते हैं तो यार क्वेश्चन करते टाइम पता क्या हो जाता है, क्वेश्चन करते टाइम वो स्टक हो जाते हैं क्वेश्चन को, यार अब कैसे क्या करना है ना। लेकिन उसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया है इसमें, डोंट वरी कि क्वेश्चन करते टाइम आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो डोंट वरी, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब तक आपका भाई रोहित है टेंशन नहीं लेनी है, डन है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ये एक्चुअली में है क्या, ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मैं वो लिखता हूं पहले कि आपको इस चैप्टर में अगर ये सब पता है तो आपको ये चैप्टर आता है, वो लिख देता हूं। चैप्टर का नाम पहले दो, चैप्टर है अपना 9 है, यस और नो। ठीक है, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चैप्टर का नाम ये रहा। अब इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखो आपने इस चैप्टर में ये सब पता होना चाहिए जो मैं यहां लिख रहा हूं। पहला है लाइन ऑफ साइट। ठीक है भाई जी, ठीक है, पहला ये। दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। ठीक है भाई जी, आगे बढ़ो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, दूसरा ये हो गया। तीसरा पता होना चाहिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए इस चैप्टर में। ठीक है भाई जी, आगे बढ़ो आप। और फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कौन सा वर्ड है, डिप्रेशन। भाई जी ये वर्ड कौन सा कुछ गलत शब्द दे रहा है, कुछ गलत वाइब दे रहा है डिप्रेशन वर्ड, यस और नो। नहीं भाई, अगर नहीं पढ़े तो सच में डिप्रेशन में पहुंच जाओगे पढ़ने का। तो इस एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये 4 टॉपिक। ठीक है, तो आपको ये सब पता है तो इस चैप्टर को आप क्या कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो। बट क्वेश्चनों में बच्चे फंस जाते हैं, तो जब हम क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, तो उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइड क्या होती है, लाइन ऑफ साइड क्या होती है। देखो भाई जी, पहला लाइन ऑफ साइड क्या होती है। ठीक है भाई जी, बताओ हमें क्या होता है। अरे सुनो तो सही, अरे सुन लो भाई, सुनो देखो, कॉन्सेंट्रेट बस। ये अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन को तो आप उड़ाओगे। देखो लाइन ऑफ साइट होती क्या है। ठीक है, हाँ तो देखिए, मान लो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूं इसको समझाने के लिए। ये क्या है, बिल्डिंग है। ये क्या है, एक बिल्डिंग दिख रही है, जो भी है यार बिल्डिंग है, अपनी बिल्डिंग है। ठीक है भाई जी, हमें समझ आ रहा है, ये बिल्डिंग होगी आपकी। कह रहा है ये जमीन है, मतलब ये क्या है, फ्लोर है। इस पे एक लड़का खड़ा है, क्या इस पर एक लड़का, बोले तो राम खड़ा है इस पर, ये राम है। कौन है ये, सर जी राम।
ये राम है, राम, और इसकी आंखें ये रही, ठीक है। कह रहा है इसके ऊपर ना, बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फ्लैग। हाँ भैया जी, क्या लगा हुआ है? फ्लैग लगा हुआ है। और ये अपनी आंखों से, कौन? ये बंदा राम जो है ना, राम जी, क्या ये अपनी आंखों से किसको देख रहा है? फ्लैग के टॉप को देख रहा है, इसको देख रहा है। कहां से? अपनी आंखों से। कहां से? अपनी आंखों से। तो क्या कह रहा है? अब मैं जो बोलूंगा, आपसे पूछ रहा हूं, तो बताओ लाइन कहां से निकल के आएगी? फ्लैग की आंखें से तो है नहीं, तो आंखें तो यहां से है, तो जो रे है, रे, वो कहां से निकलेगी? वो राम की आंखों से निकलेगी। सही बात है। कह रहा है राम की आंखों से रे निकलती गई, निकल के गई, निकल के गई, फास्ट फास्ट निकलती, ये जा रही है, ये जा रही है, ये गई 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 गई, और ये यहां पर जाकर क्या होगी? टच होगी। तो इसकी आंखों से जो रे निकल के गई है ना, वही लाइन ऑफ साइट है, वही लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। ये क्या होगी? अपनी लाइन ऑफ साइट, ठीक है भाई, समझ आया? समझ आया? ठीक है, समझ आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी इधर देखो, ये क्या है? एक इधर एग्जाम्पल एक और देखो, मैं आपसे पूछता हूं, ये क्या है? ठीक है भाई, ये पेड़ है, इसके ऊपर क्या है? इसकी टहनी पर कौन बैठा हुआ है? राम बैठा हुआ है, ये राम बैठा हुआ है, और यहां पर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये अपनी आंखों से इसको देख रहा है, इस पत्थर को देख रहा है, पत्थर को देख रहा है, तो ये जो, अब बताओ लाइन ऑफ साइट है कि नहीं है? हाँ ऑब्वियसली बात है। देखो अपनी आंखों से इस पत्थर को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट है, बिल्कुल है। ये क्या बन गई? ये क्या बन गई? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है? अरे भैया देख, जो आंखों से रे निकलती है ना, वही लाइन ऑफ साइट होती है, ठीक है। समझ आया भाई? ठीक है सर जी, हमें समझ आ गया भाई जी, आगे बढ़ाओ। लाइन ऑफ साइट होती क्या एक्चुअली में? कह रहा है जो आंखों से निकल के, जहां बंदा खड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है यार, जहां बंदा खड़ा होगा वहीं से लाइन निकलेगी ना, ठीक है। यहां खड़ा था, इसकी आंखें यहां थी, यहां ऊपर जाएगी। यहां बैठा था, नीचे नीचे देख रहा है, तो नीचे आएंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर। भैया जी हम पास हो सकते हैं कि नहीं? है? अरे भाई देखो, मेहनत करोगे ना डेडिकेशन के साथ, सब हो जाएगा यार, टेंशन ना लो। अब क्या करो, थोड़ा जितना टाइम दे रहे हो उसमें से 15-20 घंटे मतलब जितना आप पढ़ रहे हो उसमें से थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा और बढ़ा दो, तो उसके क्या है यार, चांस देखो अच्छी नंबर आने के थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, हार नहीं माननी यार, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब दूसरा टॉपिक क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरा वाला हॉरिजॉन्टल क्या होता है? अरे भाई जी समझ भी आ रहा है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है भाई? ये तो मैंने एक वीडियो में और समझाया था, कौन सी में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अच्छे से। ये होती क्या है? देखो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, और ये जो सीधी सपाट खड़ी है, ये कौन सी है? ये वर्टिकल। बट हमें इससे मतलब थोड़ी है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सर जी जो सीधी लाइन होती है। कौन सी? जो बिल्कुल सीधी लाइन होगी, समझ रहे हो? आप सीधे खड़े हो, इस टाइम ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन अगर मैं आपको लिटा दूं, ऐसे करके लिटा दूं, तो क्या बन जाएगा? आप ऐसे करके लेट जाओगे ना, तो ये क्या बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जो सीधी होती है, डन है? बिल्कुल सर जी, हमें हॉरिजॉन्टल समझ आई। अब इसका फायदा क्या है, इसका काम क्या है? कह रहा देख, यहां पर एक बिल्डिंग खड़ी है, बिल्डिंग तो बहुत ले लिया, ये डोर है, क्या है? ये दरवाजा है भाई। बिल्डिंग, या देखो, आई एम सॉरी ब्रो, भाई लोगों, क्या है यार, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है यार, ड्राइंग तो बहुत ही खराब। ये क्या है? डोर है, ठीक है सर जी, ये डोर हो गया। कह रहा है, कह रहा इसके ऊपर ना कुछ रखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ रखा हुआ है, और यहां पर एक राम है। कौन है? यहां पर राम खड़ा है, यहां राम खड़ा है, यहां राम खड़ा है, ठीक है। कह रहा राम इस चीज को देख रहा है, राम इस चीज को देख रहा है, इस चीज को देख रहा है। अब बताओ लाइन ऑफ साइट कहां से निकलेगी? ऑब्वियसली बात है, राम की आंखों से ये गई लाइन ऑफ साइट निकल के, ये गई लाइन ऑफ साइट निकल के, ये गई लाइन ऑफ साइट निकल के, बन गया लाइन ऑफ साइट। ये तो होगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है भाई जी, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट होगी, ये होगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? कह रहा
जहां से बंदा देख रहा है ना वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन निकल के जाएगी। ओए होए, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब सीधी होती है। कह रहा कहां से देख रहा है, कह रहा यहां से देख रहा है। कह रहा देख इसके पास से अब हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन निकल के जाएगी, हमेशा। समझ रहे हो? अबे ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों यूज करी पता चल गया, ताकि एंगल बन जाए। क्या बन जाए? एंगल बन जाए। देखो अब देखो, इस बंदे ने यहां को देखा, इस बंदे ने यहाँ को देखा, ये तो होगी लाइन ऑफ साइट। अब ये यहीं से इसकी आंखों के पास में से निकल के जाएगी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि क्या बन जाए? एंगल बन जाए। ये एंगल बन जाए। समझ रहे हो? अब देखो, अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें आप जवाब देना। क्या ये क्या है? एक पूल सा है, क्या है? एक डंडी है, डंडी के ऊपर कुछ गोल सा बना हुआ है। यार ड्राइंग भी बहुत खराब है, क्या करूं, बहुत ही वाहियात। जादूगर की झंडी है, बलून मान लो, बलून मान लो, ठीक है, जो मर्जी मान लो। कह रहा है अब बैलून के ऊपर इस तरफ से, इस तरफ से ये क्या हो गया? ओ यार बहुत ही मिस्टेक हो रही है। ये क्या हो गया? बैलून हो गया, है ना? ये बैलून हो गया, बैलून हो गया, ठीक है भाई जी। और इधर ना एक श्याम बंदा बैठा है, इधर श्याम बंदा है, इधर है श्याम, इधर है श्याम, इधर श्याम है, ठीक है भाई, ये रहा श्याम, ठीक है भाई। श्याम का राम हो, सीधा बंदा कौन ज्यादा लग रहा है? कह रहा है ये श्याम हो गया। लो भाई जी, श्याम हो गया। कह रहा है मैं इस बैलून को देख रहा है, मतलब जो श्याम है ना, श्याम इस बैलून को देख रहा है। तो बताओ लाइन ऑफ साइट कहां से निकल के जाएगी? सीधी सिंपल, आपका सही जवाब यहां से इसकी आंखों से निकल के जाएगी, इस बैलून को देख रहा है, ठीक है भाई जी। ये लो लाइन ऑफ साइट। अब यहाँ पर एंगल तो बन ही नहीं रहा, एंगल तो बन ही नहीं रहा। अब एंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज होता है। अब कहां से निकलेगी हॉरिजॉन्टल लाइन? कह रहा है जहां से उसकी आंखें हैं उसके पास से निकल के जाएगी। कह रहा देख क्या बात है, ठीक है। तो अगर उसने क्वेश्चन में नहीं बोला हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं, सिर्फ उसने बोला फ्लोर यूज करो, तो फ्लोर के डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरे पैरों से तक की डिस्टेंस इधर को जाऊंगा मैं, तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एज अ हॉरिजॉन्टल काम करेगा, ठीक है। मतलब मैं अगर यहाँ हूं, यहाँ खड़ा हूं और मेरे पैरों से, ठीक है, और मैं किसी चीज के टॉप को देख रहा हूं, तो मेरे पैरों से और टॉप, तो ये तो हो जाएगी मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। और पैरों से क्या हो जाएगा? वो हॉरिजॉन्टल लाइन, वो एज अ हॉरिजॉन्टल काम करेगा। अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया फ्रॉम द फुट, ठीक है, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बताएगा। और नहीं बोलेगा तो हम एज अ जो होती है ना जमीन को एज अ हॉरिजॉन्टल काम लाइन मानते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, समझ आ गया? हमें समझ आया? नहीं आया समझ? अरे समझ तो आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन किसके लिए यूज होती है? एंगल के लिए। किसके लिए? एंगल के लिए यूज होती है, ताकि वहां पर क्या बन जाए? एंगल बन जाए, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ आया आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे धनाधन बढ़ते हैं, धनाधन हॉरिजॉन्टल लाइन। आगे बढ़ते हैं भाई जी, देखो 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 देखो, ठीक है भाई। अगला कौन सा है? अगला है अपना एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बात है, अगला है एंगल ऑफ एलिवेशन। तीसरा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है थर्ड। ये क्या आफत है भाई जी, ये क्या आफत है? अरे टेंशन ना लो, इसको भी समझाएंगे यार, जैसे ये समझ आ गई, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ध्यान से थोड़ा इस पे थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, बिल्कुल 100%। एंगल ऑफ एलिवेशन, टेंशन नॉट, पहले तो शांति हो जाओ। देखो मान लो, एक एग्जांपल बनाता हूं मैं। ये क्या है? टावर है। एंगल ऑफ एलिवेशन समझाने के लिए ये क्या है? मान लो एक टावर है, ये क्या है? एक टावर है भाई। ये क्या है? टावर। ये है टावर, ठीक है, टावर हो गया जी। ये टावर है, इसके ऊपर एक और टावर खड़ा है, ऐसे एग्जांपल मान लो, ठीक है। ये क्या है? इसके ऊपर एक और टावर है, इसके ऊपर एक और टावर, ठीक है। ये टावर का मुंह में तो बैट ज्यादा लग रहा है नहीं, ठीक है, ये टावर हो गया, हाँ। और इसके ऊपर एक टावर खड़ा, टावर के टॉप को मतलब नीचे से, नीचे राम खड़ा है, मान लो इधर कौन? इधर राम खड़ा है,
इधर राम खड़ा है, इधर राम खड़ा है। ठीक है भाई जी। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, ये राम है ना, राम, ये बहुत ही हरामी नहीं, ये राम है ना, राम, ये उस टावर के टॉप को देख रहा है, जो टावर के ऊपर एक और टावर है ना, उसके टॉप को। ठीक है, तो बताओ लाइन ऑफ साइट यहां से निकलेगी, लाइन ऑफ साइट यहां से निकल के जाएगी, लाइन ऑफ साइट यहां से निकल के जाएगी, लाइन ऑफ साइट निकल के गई। ठीक है भाई जी, लाइन ऑफ साइट यहां से निकल के गई। अब बताओ एंगल तो बना ही नहीं, अब एंगल बनाने के लिए यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन निकल के जाएगी ताकि एंगल बन जाए। बन गया? ठीक है भाई जी, बन गया। अब ये एंगल बन चुका है, तो एंगल ये जो बना है ना, ये जो बना है नीचे, इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन एंगल। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो क्या, अगर नीचे से बंदा देख रहा है ऊपर की तरफ तो हमेशा एंगल नीचे बनता है। तो मैंने इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई है, कह रहा जो नीचे बनता है ना, नीचे वाला एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बनता है हमेशा नीचे। इसको लिख लेना आप, हमेशा डाउन में बनेगा। ये क्या बनेगा? डाउन में। ठीक है, क्या? मान लो एक और एग्जांपल देखो आप, ये टावर है, ये टावर है, ठीक है, ये टावर हो गया और इसके ऊपर फ्लैग रखा हुआ है, ये फ्लैग रखा हुआ, हाँ, और यहां से कोई बंदा, यहां से बंदा, इसकी आंखें यही है, मान लो ये आंखें हैं इसके, ठीक है। अब यहां से ये इसको देख रहा है, ये यहां से देख रहा है फ्लैग, फ्लैग के टॉप को, फ्लैग के टॉप को देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट तो ये होगी। ठीक है भाई, लाइन ऑफ साइट तो ये होगी। अब बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल इसकी आंखों से पास से निकल के जाएगी, ये रही इसकी आंखें, आंखें से ये निकल के गई। ठीक है, ये बन गया एंगल। ये आंखें थी किसी बंदे की, ठीक है, अब ये आंखें थी, तो इस एंगल को नीचे से देख रहा है, तो नीचे ही बन रहा है। कह रहा है जहां से देख रहा है ना, वही एंगल बनेगा हमेशा। ठीक है, अब ये यहां से देख रहा है तो यही एंगल बन रहा है, यहां देख रहा है तो यही एंगल बन रहा है। इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन लिखेंगे। इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल। ठीक है, एलिवेशन। भाई जी एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है, देखो, कह रहा है जहां बंदा खड़ा होगा और जहां से देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वही बनेगा। ठीक है, अगर नीचे से देख रहा है तो नीचे ही बनेगा। और पहली बात मैंने वो लिया, लिख दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे ही बनेगा। ठीक है, हमेशा नीचे बनेगा। डन है भाई, आगे समझाओ एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये डिप्रेशन तो हमारी लाइफ का वर्ड छोड़ ही नहीं रहा गई, ये नहीं छोड़ेगा जी आपका पीछा, ये आपका पीछा कभी तक नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा एक दिन छोड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ आया, ये हमेशा कहां बनेगा? डाउन में। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब नहीं पता। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, आइए समझते हैं इसको। इसको उठाओ, मतलब उठाओगे, लिख दो, फोर्थ एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। ठीक है भाई, समझाओ। देखो जस्ट 2 मिनट कंसंट्रेट करके ये आपके मुट्ठी में हो जाएगा कि ये एक्चुअली में है क्या। अभी हमने सीखा एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है? नीचे। ठीक है भाई, अब देखो, ये देखो एग्जांपल, ये रही आपके एक एग्जांपल है, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं। देखो ये क्या है? एक बिल्डिंग है, ये क्या है? बिल्डिंग, बिल्डिंग, ये क्या है? बिल्डिंग भाई जी। ठीक है, कह रहा है ये इसकी बालकनी है, ये इसकी बालकनी होगी। ठीक है, यहां पर एक लड़की खड़ी है। ओए होए सर जी, ये भाई जी एग्जांपल गलत हो। अरे हम तो लेंगे भाई, हम तो लेंगे। देख ये लड़की है, ये है जी अपनी शौंटी, ये क्या? शौंटी, ये शौंटी है, शौंटी, ये शौंटी हो गई भाई। मेरी जो है ड्राइंग बहुत ही वाहियात है, मेरी ड्राइंग वाहियात है, प्लीज सॉरी यार अगर बुरा लग रहा हो। ये लड़की है शौंटी, ये है शौंटी, शौंटे। ठीक है, लड़की खड़ी है बालकनी में। कह रहा है यहां पर ना, यहां पर ये रोड है और रोड पे यहां पर श्याम खड़ा है। यहां पर कौन खड़ा है? ये श्याम खड़ा है। अब ये लड़की शौंटी श्याम को देख रही है, लड़की श्याम को देख रही है। अब मैं आपसे मेरा एक सवाल, लाइन ऑफ साइट कहां से जाएगी? यहां से जाएगी या यहां से आएगी? तो कौन देख रही है? मैंने किसको बोला? शौंटी देख रही है। तो ये लड़की शौंटी
इसको देख रही है, आंखों में देख रही है, ठीक है भाई जी लो, ठीक है, देख रही है, हाँ देख रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एंगल तो बना ही नहीं, एंगल तो बना नहीं, कौन देख रहा है? शॉन्टी। अब एंगल बनाने के लिए लाइन जानी चाहिए, हाँ भाई जी लाइन जाएगी। कह रहा है यहीं से लाइन जाएगी, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल होगी। ये कौन सी होगी? लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होगी। और ये कौन सी होगी? लाइन ऑफ साइड, ये हो गई लाइन ऑफ साइड, ठीक है। अब ट्रायंगल बनाने के लिए लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसको इससे जोड़ दो, इसकी आंखों से यहां तक की डिस्टेंस जो है जोड़ दो, ठीक है। अब डिप्रेशन एंगल कहां बनेगा? मैंने क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनता अगर ये देखता तो, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां बनता अगर ये देखता तो। ये लड़की देख रही है इसको, अब ये देख रही है तो एंगल कहां बनेगा? यहां पर, है ना, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एंगल को बनाने के लिए यूज होती है। अब यहां से ये देख रही थी, ये तो लाइन होगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी ना मैंने, इधर से खींच दी तो ये एंगल बन गया। ये क्या बन गया? एंगल बन गया। अब ये जो एंगल बना है ना, यही डिप्रेशन होता है एंगल। ये कौन सा है? डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल, समझ लो। तो इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है वो कहां बनेगा? हमेशा, वो हमेशा कहां बनेगा? ऊपर, हमेशा कहां बनेगा? ऊपर, अपर साइड, अपर साइड बनेगा, ठीक है। क्या भाई समझ आएगा नहीं? भाई आपको आया समझ? एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे। बट ये एंगल ट्रायंगल में कैसे आएगा? तो याद रखो, याद करो 9th क्लास का, जब हम छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे, हाँ छोटे बच्चे, देखो ये लाइन ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो क्या ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल होगा नहीं होगा? बताओ, इक्वल होगा नहीं होगा? क्यों? क्यों? क्योंकि भैया ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। सही है भाई जी? देखो समझ आया, समझ आया, ठीक है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, अब इसमें आप बताना। देखो इधर ये है, ठीक है भाई, यहां से लाइन ऑफ साइट निकल के आई, यहां से लाइन ऑफ साइट नीचे निकल के आ रही है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। मतलब क्या है? ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये एंगल बन गया, ये एंगल 30 डिग्री का है। तो इसको बनाने के लिए, मतलब ये यहाँ पर कोई स्टोन, या ऊपर से कोई बंदा स्टोन को देख रहा है, ऊपर से कोई बंदा स्टोन को देख रहा है। अब यहाँ से एंगल बनाने के इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? तो देखो, देखो इसको यूज करो, इसको बोलते हैं जेड की शेप, जेड की शेप वाले एंगल, जेड की शेप वाले एंगल। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। समझ आया? अब ये ऊपर क्यों बना? अब मैं आपसे पूछूंगा, बताओ ये एंगल ऊपर क्यों बना? क्योंकि मतलब कोई बंदा ऊपर से देख रहा है ना। शॉन्टी ऊपर से देख रही थी, ऊपर बना। जब पिछले एग्जांपल लिया था, राम नीचे से देख रहा था, इसलिए एंगल नीचे बना। तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनेगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर बनेगा। जहां से जो देखा जा रहा है ना, सीधी सिंपल, देखो कंक्लूड करता हूं, जहां से देखा जा रहा है एंगल वही बनेगा। ये यहां से देख रही थी, एंगल यही बना। पिछले एग्जांपल में श्याम नीचे से ऊपर देख रहा था, एंगल यही बना, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा वहीं से निकल के जाएगी। डन है? इतना आपको समझ आया? तो आई होप, अगर आपको इतना समझ आ गया ना, तो आप कंसंट्रेट करके जो क्वेश्चन अब लगाओगे, गारंटी है आप उड़ा के मारोगे, ठीक है। मेनली लास्ट में कुछ बच्चे एक दो वो होता है स्टेप जो उसमें बच्चे फंस जाते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। तो ठीक है, देखो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, किनको हैंडल कैसे करते हैं क्वेश्चनों को। प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक है, उसका एग्जांपल नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9.1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। प्रैक्टिकल क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई जी, क्या बोल रहा है? देखो कह रहा है एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ओए होए, क्या बोल रहा है? एक जो ट्री है ना, मतलब इसने बोला, क्या बोला हमें नहीं पता, जो बोल रहा है वो लिखते रहो। कह रहा है एक ट्री है,
मान लो ये ट्री है, ये क्या है, ये ट्री है, ये ट्री है, ठीक है। मान लो इसकी हाइट ऐसे मान लो, ये लाइन की शेप में, ठीक है। एक ट्री ब्रिक हो गया, ब्रिक मतलब आराम से, क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना और बिल्कुल स्लो स्लो। एक ट्री, ठीक है, बना दिया ट्री। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है ब्रिक हो गया, टूट गया, ड्यू टू स्टॉर्म, है ना। एंड द ब्रोकन पार्ट, ब्रोकन पार्ट इसका मतलब क्या है, कहीं से तो टूटा हुआ, मान लो ये यहां से टूट गया, ये यहां से टूट गया। कह रहा है ये जो अब ये जो टूटा हुआ पार्ट है ना, ये टूटा हुआ पार्ट, ये आगे पढ़ो, ब्रोकन पार्ट बैंड हो गया, बैंड मतलब ऐसे झुक गया, बैंड होने का मतलब क्या, ऐसे ही जो खड़ा था ये क्या होगा, झुक गया, ठीक है, बैंड, सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। वही हो क्या बोला, कह रहा है पूरा ट्री था, उसमें से जो टूटा हुआ पार्ट था ना, जो टूटा हुआ पार्ट वो बैंड हो गया, बैंड हो गया मतलब ऐसे ही बैंड हो गया, तो ये बैंड हो गया, लो भाई जी बैंड हो गया, बैंड हो गया, कह रहा है और टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच कर दिया, हाँ तो भाई जी ग्राउंड को टच कर दिया, लो ग्राउंड को, ये ग्राउंड है, मान लो जो ट्री खड़ा था, ये जो ट्री खड़ा था किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर खड़ा था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग द एंगल 3 विद इट। अब क्या बोल रहा है, कह रहा जो इसने ग्राउंड को टच करा है ना, ग्राउंड को टच करती वहां पर एंगल 30 डिग्री का बन गया, क्या बात है, समझ लो। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक ट्री था, उसमें से टूट गया, ये टूटा हुआ पार्ट, ये टूटा हुआ पार्ट, यही वाला बैंड हो गया, मतलब ये बैंड हो गया, ऐसे बन गया, वहीं से टच हो गया, थोड़ा सा ऐसे बैंड हो गया। अब इसने ग्राउंड को टच कर दिया, ये ग्राउंड था जमीन पे था ना, जमीन पे इसने टच कर दिया, तो एंगल 30 डिग्री का बन जाता है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का बन जाता है। अब ये बताओ ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्यों नीचे बना हुआ है ना, बिल्कुल सही बात है। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो, द डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ द ट्री, क्या, द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री मतलब पेड़ के फुट मतलब पैरों से, ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। कह रहे हैं जहां पर जो ये जो टूटा हुआ हिस्सा था जो ग्राउंड को टच कर रहा है, वहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ऑब्वियसली बात है, मतलब इसकी वैल्यू दे रहे हैं, है ना, किसकी वैल्यू दे रहे हैं, 8 मीटर, ये 8 मीटर होगी, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, इसने ये नहीं बोला कि सिर्फ टूटे हुए पार्ट की वैल्यू बताओ, उसने क्या बोला, हमें पूरे ट्री की हाइट बताओ भैया, मतलब ये आपसे इतना हिस्से की वैल्यू पूछ रहा है क्या, ट्री तो अब ये नहीं, ट्री ये पूरा है, पूरा, समझ रहे हो, हाँ, तो आपको ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, जब ये आ जाएगा और ये आ जाएगा आप इसको प्लस कर देना, तब आपके ट्री की वैल्यू आ जाएगी, डन है। तो देखो इसको करेंगे कैसे, इसको करेंगे कैसे, ठीक है भाई, देखो तो ठीक है, मैं शेप बनाता हूं, ये रहा शेप, कह रहा है ये पेड़ था, हाँ, कह रहा है टूट गया, ये मान लो यहां से टूट गया, यहां से टूट गया, कह रहा जो टूटा हुआ पार्ट है वो ऐसे मुड़ गया, ये टूटा हुआ पार्ट है ये मुड़ गया, तो ये यहां से मुड़ के ऐसे टच बन गया, ठीक है। कह रहा ये जमीन थी, ये जमीन थी, ठीक है, तो कह रहा जमीन को जब टच कर दिया ना इसने, तो एंगल 30 डिग्री का बन गया, 30 डिग्री का बन गया, ठीक है। और उसने ये भी बोला है, कह रहा पेड़ के फुट से और एंगल जहां पर बन रहा है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है उसने पेड़ का डिस्टेंस निकालने को, हमसे बोला उसने पेड़ का डिस्टेंस निकालने को, इसका मतलब हमें ये चीज तो ये है, मतलब एक्चुअल में एच भी निकालना है और पी भी निकालना है, ठीक है। तो इसका नामकरण कर दो, ट्रायंगल का ए बी और सी, नाम दे दिया ए बी सी, लगा दो ट्रिग्नोमेट्री जो आपको पता है। सबसे पहले ये बताओ, ये एंगल नीचे बन रहा है तो कौन सा होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, ये मैंने क्यों बताया, ताकि आप ये ना भूल जाओ, ठीक है। इसमें तो बोला नहीं है ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बट आपको पता होना चाहिए एंगल नीचे बन रहा है मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बना हो, ठीक है। सर जी देखो इसने बोला है ये, सबसे पहले क्या लिखना आपको आंसर में, आंसर में क्या क्या चीज लिखनी है, सबसे पहले गिवन क्या है, कह रहा बीसी की जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी है, 8 मीटर है। मैं कहा ठीक है भाई, बीसी की वैल्यू 8 मीटर। दूसरी चीज आपने क्या लिखनी है, क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है वो लिखो, फाइंड क्या करना है अपने को, एक्चुअल में ए बी और AC। अब AC क्यों बोल रहा हूं भैया, देखो
ए सी भी निकालना है और ए बी भी निकालना है, ठीक है। हाँ, तो ये चीज लिख दी। अब स्टार्ट कर दो तीसरी चीज करना क्वेश्चन को। कह रहा है अब बताओ, पहले हम ये चीज निकालते हैं पी, ठीक है। पहले हम पी निकाल रहे हैं, हमें बी दे रखा है, हमें बी दिया है, मतलब बेस दे रखा है यार, बेस दे रखा है, हमें क्या निकालना, परपेंडिकुलर। ओहो, पी और बी निकालने हैं, तो पी और बी ऐसा कौन सा, अब सोचना पड़ेगा, इतना तो सोचना पड़ेगा। पी बी जिसमें यूज हो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री है, वो टेन थीटा। हाँ, तो मतलब हम यूज करेंगे टेन थीटा, मतलब टेन को यूज करेंगे। कह रहा है टेन थीटा लिख दिया, कह रहा हाँ, कह रहा अब इसमें कितने डिग्री का एंगल बन गया, कह रहा 30 डिग्री का बन रहा है, कह रहा लिख दे इसके साथ बराबर में लिखो। अब कह रहा अब इसको निकालते कैसे हो, अब टेन थीटा का रेशो क्या होता है, कह रहा पी बी करके, पी और बी करके रेशो होता है। मैं कहा ठीक है भाई यूज कर। अब टेन थीटा की जगह 30 की जगह क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू। अब यहां पर पता आप क्या लिख सकते हो, 1/√3 इज इक्वल टू, पी तो हमें नहीं पता, ऐसे का ऐसे ही, बी 8 मीटर, ठीक है, मीटर अभी मत लिखते हैं, ये साइन ऐसे का ऐसे, पी की जगह नहीं पता ऐसे कैसे, और वी की वैल्यू हमें पता थी, लिख दी। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये कितना हो गया 8 एकम 8, ठीक है 8 एकम 8, और ये कितना हो गया P3। अब क्या करना है, P की वैल्यू निकालनी है, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3। अब देखो नीचे हमेशा किस में आ रहा है, रूट, तो मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर नीचे रूट में आएगा ना, हुआ नीचे रूट हुआ तो हमेशा उसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करना है। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 8√3/3, ठीक है। तो P की वैल्यू तो आ चुकी है कितनी, 8/3 सिर्फ, ठीक है। हमें H की वैल्यू भी निकालनी है, हमें H की वैल्यू भी निकालनी है, ताकि हमें पेड़ की वैल्यू पता चल जाए। अब ये H हमें क्या दे रखा है, B और H निकालना है, हमें दे रखा है B H निकालना है, तो BH किसका रेशो होता है, cos थीटा का। अगर ये भी आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, हाउ टू हैंडल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्वेश्चन, है ना। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, इनको कैसे हैंडल करते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल स्मूथ वे में, मतलब इजी वे में बना रखिए। अब इसमें आपको पहले आप ये लगा रहे होगे पंडित बद्री प्रसाद, है ना, लेकिन नहीं, उसमें मैंने ऐसे प्रकार समझाया कि आप देखते बोलोगे हाँ ये इसमें यूज होता है, ठीक है। BH cos थीटा का, तो लिखो cos थीटा, क्योंकि H निकालना है, B दे रखा है। चाहे इसको भी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि हमने P भी निकाल दिया ना। PH किस में यूज होता है, साइन थीटा में, तो साइन थीटा भी से करते हो, मैं cos थीटा से कर रहा हूँ, ठीक है भाई जी, cos थीटा। अब इसमें कितने डिग्री का एंगल बन गया, कह रहा 30 डिग्री का, मैं लिख दे बराबर cos थीटा का रेशो क्या होता है, कह रहा BH, मगर ठीक है, कह रहा cos थीटा जहाँ 30 है ना, हाँ वहां पर क्या लिख सकता है पता तू, मैंने बोला √3/2 लिख सकता हूँ, बोला सही है। कह रहा है इज इक्वल टू, बी की वैल्यू तुझे कितनी पता है, मैं 8, मगर लिख दे। कह रहा H तुझे पता है क्या, बोल रहा है, मैं ना भैया मुझे H नहीं पता। कह रहा ठीक है, तो सॉल्व कर दे इसको। कह रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो गया H√3 इज इक्वल टू 2 8 है 16 हो गया, ठीक है। कह रहा है H की वैल्यू निकालना है इसमें, अच्छा हाँ, ये इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर जाके भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना होगा 16/√3, 16/√3। अब देखो नीचे रूट में आ रहा है, तो फिर से रैशनलाइज करो उसको, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखो रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है, तो ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 16 एकम 16, √3 ऐसे का ऐसे ही, और ये इससे मल्टीप्लाई का आंसर कितना आ गया 3, ये नहीं घटेगा, तो H की वैल्यू भी आ गई अपने पास, H की वैल्यू भी आ गई, H की वैल्यू कितनी आ रही है 16√3/3, ठीक है। 16 रूट पर, अरे यार क्या लिख दिया, ये कुछ और गलत है, ये आ गया। अब मुझे ये अगर मैं इसको वापस से खड़ा कर दूं, तो मुझे पेड़ की वैल्यू तो यही आएगी ना, H + P, तो मतलब मुझे P और प्लस H करना पड़ेगा, तो कर दो P + H कर दो। P की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, 8, 3 सिर्फ 3 प्लस H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू कितना 16/√3/3। अब इनका क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम। याद रखना हमेशा जब भी प्लस और माइनस का साइन होता है दो के बीच में, जब वो डिवाइडिंग होगा हमेशा एलसीएम लेते हैं 3, तो आंसर आ गया 3। ऊपर कितना आ गया, जब इसको नीचे डिवाइड करोगे तो ऊपर आ जाएगा √3 + 16√3 आ गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है,
कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये एक और ये कितना हो गया, ये और ये प्लस हो जाएंगे आपस में। देखो बाहर वाले से जुड़ेगा और रूट वाले से जुड़ेगा। याद रखना बाहर वाले से जुड़ता है, रूट वाले से जुड़ता है, बट जुड़ता नहीं है, रूट वाला जुड़ता नहीं है, उसको उठा के चिपका के लिख देते हैं। तो 8 और कितना हो गया, 8 और 16 कितना हो गया 24 और रूट 3 ऐसे का ऐसे अपॉन 3 ऐसे कैसे ही। समझो मैंने क्या करा 8 को 16 में जोड़ दिया, जुड़ेगा इससे लेकिन जुड़ेगा नहीं, वो चिपकता है सिर्फ। क्यों, प्लस और माइनस में जुड़ते नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ तो कितना होगा 3 एकम 3 और 3 8 24, तो आंसर कितना आ गया 8 रूट 3। तो अपने पेड़ की जो पूरे की हाइट है वो कितनी है 8 रूट 3 मीटर, 8 रूट 3 मीटर। अगर इसको मैं अप्रोक्स में निकालूं तो 8 इंटू 1.7 कुछ कर दो तो आंसर आएगा 8 एकम 8 7 मीटर कुछ आंसर। मतलब पेड़ 8 मीटर कुछ ऊंचा है, पेड़ 8 मीटर कुछ ऊंचा है। ठीक है भाई जी, ये क्वेश्चन होते हैं, इनको हैंडल कैसे करते हैं। डन है, समझ आया मेरे भाई। ठीक है देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है भाई, समझ आया ना। अगला क्वेश्चन निकालो अपनी एनसीईआरटी बुक में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालो आप। प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है एक टीवी टावर है, हाँ दिख रहा है टीवी टावर स्टैंड दिख रहा है। ठीक है भाई, कह रहा है वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑन अ कैनल, एक कैनल के ऊपर खड़ा है, ठीक है वर्टिकली खड़ा है। मान लो ये रहा टीवी टावर, ठीक है भाई, ये टावर हो गया, डन है। क्या बोल रहा है, कैनल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। मतलब एक इस टावर के सामने एक दूसरा पॉइंट है। सबसे पहले आराम से पढ़ो, एक टीवी टावर स्टैंड खड़ा हुआ है वर्टिकली, ठीक है भाई जी, ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, इस कैनल के सामने फ्रॉम ए पॉइंट, मतलब इस कैनल के सामने एक पॉइंट से, इस कैनल के सामने एक पॉइंट से ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, इस कैनल के सामने एक पॉइंट है। हाँ कह रहा डायरेक्टली अपोजिट में, हाँ दिख तो रहा अपोजिट में, आगे बोल। कह रहा है एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60। क्या बोल रहा है 60 टॉप ऑफ द टावर। कह रहा है इस टावर के अपोजिट में जो पहला पॉइंट है उसके टॉप का एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर देखा गया होगा, तो यहाँ पे बना है। ठीक है भाई, ये रहा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर मतलब इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कह रहा है ये 60 डिग्री का है। आगे बोल, कह रहा है फ्रॉम दी अदर पॉइंट, अगर दूसरी तरफ से दूसरा पॉइंट है, मतलब इसके सामने ही इसी साइड अपोजिट में कहीं ना कहीं ले लिया, चलो इसी के बराबर में ले लेते हैं, जैसे इन्होंने लिया ये रहा। कह रहा है अनदर पॉइंट से 20 मीटर अवे, मतलब इस डिस्टेंस से 20 मीटर अवे, मतलब दूर, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना 20 मीटर। ठीक है भाई, आगे बोल। अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, कह रहा लाइन ज्वाइन को कर दिया, हाँ ज्वाइन कर दिया। कह रहा इसका डिस्टेंस 20 मीटर है और एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का, मतलब यहीं से ऊपर देखा गया, यहां से ऊपर देखा जा रहा है, 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 मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर तक बनता है ना। ठीक है, बन गया भाई। यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब क्या बोला उसने, अरे यार बंद होगी, 30 डिग्री हो, कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन में 30 डिग्री। आगे बोलो क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या मतलब हमसे पूछा है भैया ये हाइट बता दो हमें टावर की कितनी है। ठीक है भाई, आगे बोल। एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, मतलब हमें ये भी पूछ रहा है कैनाल की कितनी चौड़ाई है, कैनाल की कितनी चौड़ाई है। सही है, ठीक है भाई। अब इसको कैसे करने का, पहले मैंने क्या बोला आपको, हमेशा इसका नामकरण कर दो। ये पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट है यार, दो बना दिए मैंने, ये पॉइंट एक ही है, ठीक है एक ही पॉइंट है। हाँ हमसे ये पूछ रहा है, अब इसका नामकरण कर दो, ए बी सी और डी। सबसे पहले ये लिख दिया, मगर ठीक है भाई, हमसे क्या पूछ रहा है,
हमसे पूछ रहा है ये और ये कैसे निकालोगे आप, ये दो क्वेश्चन बोल दिए। ठीक है, देखो आप इसको पहले खुद से करो, कैसे करोगे। देखो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री जो एंगल होगा ना वो उसी में लगेगा जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अब मेरे हिसाब से मुझे ये पार्ट भी नहीं पता, ये पार्ट भी नहीं पता, क्या मैं इस लाइन को पूरा लिख सकता हूँ? इस लाइन को पूरा क्या ले सकता हूँ? 20 + x। मान लो ये पार्ट नहीं पता, इसको क्या मान लूंगा? x। अब मैं क्या डी बी को क्या लिख सकता हूँ? सबसे पहले तो वही लिखते हैं, गिवन कितना है? गिवन क्या क्या कह रहा है? एंगल जो डी है, एंगल डी हमें 30 डिग्री का दे रखा है। आगे बोल। कह रहा है एंगल सी है वो 60 डिग्री का दे रखा है। मैं कहा ठीक है, आगे बोल। और क्या बोल रहा है? DC हमें दे रखा है 20 मीटर। मैं कहा ठीक है। अच्छा ये DC है, मुझे ये पार्ट नहीं पता तो x मान लिया। ठीक है, x मान लिया आपने। हमेशा जो भी पार्ट नहीं पता होगा उसको x y कुछ भी मान सकते हो। मैंने x माना, डन है। अब इसको x मान लिया। अब इसको इसमें अगर मैं जोड़ दूं 20 + x कर दूं तो मुझे ये इस लाइन की वैल्यू मिल जाएगी। यस और नो? इस लाइन की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे इस लाइन की वैल्यू मिल गई। हाँ, अब क्या मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशो अप्लाई कर सकता हूँ? इस वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा नहीं बन रहा है? मैंने क्या बोला? हमेशा ट्रिग्नोमेट्री ना मतलब जो रेशो होती है उसी में लगती है जिसमें एक ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब यहां से इसमें अप्लाई करूंगा तो मुझे ये P निकालने के लिए मुझे ये V यूज हो जाएगी। डन है? ठीक है भाई, तो यूज करो, अप्लाई करो। कौन से ट्रायंगल में? दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है हमें? टू फाइंड क्या करनी है अपने को? C और B भी निकालना है, और क्या निकालना है अपने को? A और B भी निकालना है। ठीक है भाई जी, C और B भी निकालना है, A और B भी निकालना है। डन। तीसरी चीज सॉल्व करते हैं। कह रहा कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल AD और B। ठीक है, इसमें क्या करने का अपने को सबसे पहले लगाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। अपने को 30 डिग्री एंगल पता है। अब देखो B पता है, B मतलब एक्चुअली में पता है 20 + x। तो मान लो x की भाषा में पता हुआ है बट पता है अपन को 20 + x कुछ तो हो गया। B की वैल्यू पता होगी, B की वैल्यू अपन को पता होगी। ठीक है, P नहीं पता। B और P यूज हो रहे हैं, मतलब tan थीटा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो tan थीटा कितने डिग्री? 30 डिग्री का एंगल बन गया उसमें। ठीक है, = 30 डिग्री का एंगल बन गया। = कैसे निकालते हैं? P/B करके। ठीक है, अब बताओ tan थीटा कितने डिग्री का है? 30 डिग्री है। यहां पर कितना लिख सकता हूं मैं? यहां पर लिख सकते हो आप √3, 1/√3। ठीक है भाई जी, आगे बोलो। P की वैल्यू अपन को पता है? P की वैल्यू अपन को नहीं पता। P ऐसे का ऐसे ही। B की वैल्यू पता है? हाँ भाई पता है। कितना? 20 + x। क्यों हुआ? अरे भाई अगर मैं इतना यूज करता ना तो इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा, तो इसमें tan थीटा मैं नहीं लगा सकता। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं इतना, मुझे पता था B, लेकिन इसमें 90 डिग्री का तो नहीं बन रहा ना। हाँ, इसलिए मुझे पूरा यूज करना पड़ा। डन है, इसलिए x मान इसको। डन। 20 + x हो गया जी, ये 20 + x हो गया। अब क्या करने का? सिंपल, इसको सॉल्व करो। ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? P3 = 1 इससे मल्टीप्लाई तो सेम आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई कितना होगा? 20 से कम 20 और +x, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात याद रखना हमेशा। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आए, ये मैं इसको क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, तो इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव क्या है? अब देखो इसमें दो वेरिएबल आ गए, P भी आ गया और x भी आ गया। P भी आ गया और x भी आ गया। तो याद रखना जब P और B दो हमेशा वेरिएबल आ जाए तो इसको इक्वेशन 1 माननी है, हमेशा उसको इक्वेशन 1 माननी है। ठीक है, क्या बोला मैंने? इसमें दो आ गए ना, इक्वेशन 1 होगी। अब ये इक्वेशन 1 होगी ना, ठीक है, डन है, इक्वेशन 1 होगी। अगर यहां पे सिर्फ P आ जाता तो सॉल्व करके आंसर निकाल देते। डन है। अब इक्वेशन 2 वेरिएबल आ चुके हैं तो इसको होल्ड कर दो, होल्ड कर लो। ठीक है, अब इसको यूज करो। हो गया भाई जी, हमारा इतना काम हो गया। हो रहा अपना काम हो रहा है। ठीक है, इक्वेशन 1 होगी, डन। अब इसमें अप्लाई करो। डन। ठीक है, ताकि यहां से एक इक्वेशन बनेगी। डन। अब हमें यहां पर B पता है, B कितना है? सिर्फ x। B की वैल्यू कितनी है? x। मतलब भले से नहीं पता हमें, बट B की वैल्यू एज अ इन द फॉर्म ऑफ x पता है ना, तो हम पता यूज कर सकते हैं। क्या? P नहीं पता और B पता है। PB यूज करने के लिए tan थीटा यूज करना पड़ेगा। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल का नाम लिखो,
ए सी एंड बी में, ए सी बी ट्रायंगल में क्या बोलेंगे हम, कह रहा है टेन थीटा यूज कर लेंगे हम। टेन थीटा कैसे, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, 60 डिग्री का। मैं कहा ठीक है भाई साहब, तू तो भाई कमाल का बंदा है। कह रहा देख निकालते कैसे, मैं कहा पी भी अपॉन बी करके, ठीक है। कह रहा 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, सही बात है, ऐसे लिखना, ठीक है, √3। पी की वैल्यू अपन को नहीं पता, ऐसे कैसी, बी की वैल्यू कितनी है, x। मैं कहा ठीक है, क्या बात है यार, तू तो छा गया लौंडे, शाबाश। कह रहा अब इसको मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इसके नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया, x√3 = p। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब कंक्लूजन क्या है, कह रहा ये क्या बोल रही है इक्वेशन 2, कह रहा जहां पर p है ना, p वहां आप ये लिख दो, सही है। कह रहा जहां पर p है वहां ये लिख दो, इक्वेशन और 2 से, क्या इक्वेशन 1 एंड 2 से जब आप सॉल्व करोगे तो उसको, अरे भाई फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या करोगे आप, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे, इनको क्या करो, सॉल्व करो। कह रहा है p की जगह आप क्या लिख दो, ये लिख दो, p की जगह ये लिख दो, p ये रहा। मगर ठीक है, क्या होता है, p की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख ध्यान से, x√3 ऐसे का ऐसे ही, तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गए, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3x बन गया ना, ये क्या होगा 3x, ये 3x, समझे हो कैसे। जब इसको आप इसको यहाँ पे लिखोगे, देखो x × √3 ऐसे कैसे, ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा था √3, p की जगह तो ये लिख दिया, p की जगह तो ऐसे लिख दिया, p की जगह ये लिख दिया, तो ये ऐसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए अभी इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया 3 और 3 एकम 3, तो x होगा 3x, ठीक है। इसको ऐसे लिखो 20 + x, कह रहा है x वाले एक तरफ कर लो, मैं ये तो इक्वेशन बन गई, अब तो सॉल्व कर लो आराम से। कह रहा है ये और ये एक जैसे हैं, इसको इधर लिया, आधा भैया तू इधर आ जा। कह रहा देख 3x - x = 20, मैं कहा क्या बात है, करके लौंडा करके काम। कह रहा x में से एक x गया तो कितना बचा, 2x, मैं कहा क्या बात, अरे यार छा गया लौंडे, x = कह रहा अब इधर क्या बच रहा था 20, मैं कहा क्या बात है, इससे मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकाल ले, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10, ये आ गई 10। अब क्या p की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू कहीं भी रख दो, इक्वेशन 1 में या 2 में, p की वैल्यू कितनी आ गई, x की जगह रख दो इतना, जहां पर x है वहां 10 लिख दो, इसमें इक्वेशन 2 में रख दो, चाहे 1 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब x की जगह क्या रख दो, 10, ये रख दिया, लिख दो यार 10 और √3 = p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल p की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे करने हैं ये वाले मैं बिल्कुल इजी वे में, ये 2 क्वेश्चन मेरे लेने का मोटिव ये था क्योंकि 2 ही वैरायटी का क्वेश्चन आएगा और आप बिल्कुल उड़ा के मारोगे क्वेश्चनों को, क्योंकि 2 ही वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं इसमें। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर नीचे रूट में आंसर तो क्या करना है, ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उनको क्या करना है, हमेशा ये 2 वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, डन है। आई होप आपको इतना लेक्चर अगर आपको समझ आया है तो मतलब आपका डेडिकेशन बनी हुई है यार, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर एक टैगलाइन देना चाहूंगा दोस्त, कि बोलते हैं ना कि समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्पेशल हूँ, टाइम मेरे लिए रुकेगा और मैं तब कर लूंगा, तो आप बिल्कुल एक उसमें खड़े हो कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा भाई, समझ रहे हैं ना, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कृपया करके यार आप क्या करो, अपना खुद का टाइम निकालना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो भाई इस लाइफ में बिना किए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी है। हर एक बंदा अपनी जिंदगी में लड़ रहा है, आप भी लड़ो यार, तो आप क्यों पीछे हटना, डन है। सी यू, इसी मोटिवेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो अगला चैप्टर कौन सा होगा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो उसी चैप्टर के ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा बिल्कुल इजी वे में। तो सी यू, बाय बाय, टाटा।